अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, एक्सरसाइज 4.1 का सोल्यूशन चाहते हैं, सभी सवालों का सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप लोग एक सेकेंड भी इस वीडियो को मत छोड़िए। यहाँ पर आपको सभी सवालों का सोल्यूशन काफी गहराई के साथ समझाया जाएगा। और आप लोग संपूर्ण तैयारी चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है कि प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां पर आप क्लास 12 के सभी वीडियो को पा सकते हैं और आप अपने संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं और आप लोग लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए, एक्सरसाइज 4.1 जानने से पहले उसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे, उनको बनाने के क्या तरीके हैं, उनको देख लेते हैं, फिर प्रत्येक सवाल को हम देखेंगे। तो देखिए, तो आपका डिटर्मिनेंट्स अब देखिए इनका हिंदी क्या होता है, सारणी। तो जैसे मान के चलिए ये जो है ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिए यहाँ का जो एलिमेंट होता है इसका नाम होता है A11। यहाँ के मैट्रिक्स का नाम A11 होता है, एलिमेंट का नाम। अब देखिए A12 और इसका नाम होता है A13 और इसका नाम होता है A21, A22 और इसका नाम होता है A23 और इसका नाम होता है A31 और इसका नाम होता है A32 और इसका नाम होता है A33। ये नाम होते हैं। अब देखिए, तो 1 प्लस क्या हो गया, 1 + 1 2 हो गया, यानी सम संख्या। तो इसका स्थान पॉजिटिव होता है। अब देखिए 1 + 2 क्या हो गया, 3 हो गया, तो विषम संख्या, इसलिए इसका स्थान होता है निगेटिव, इसका स्थान निगेटिव होता है। और 1 + 3 तो 4 हो गया, 4 क्या है, यानी 4 जो है सम संख्या है, 2 से विभाजित होगा, इसका स्थान पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार से हम चिन्ह का अब यूज करेंगे। देखिए 2 1 3 तो निगेटिव होगा, 2 2 4 पॉजिटिव होगा, 2 + 3 ये 5 हो गया, तो ये क्या हो गया, निगेटिव। ये आपको पॉजिटिव होंगे, ये आपका निगेटिव होगा, ये पुनः आपका पॉजिटिव होगा। तो देखिए सारणिक मान आपको केवल उन्हीं मैट्रिक्स का निकलेगा। देखिए जो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वर्ग भी होगा। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि रो और कॉलम की संख्या समान होती है। तो देखिए ऐसे भी इधर रहता है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा एलिमेंट जो है ये रो कहलाता है। क्या कहलाता है, रो। हिंदी में होता है इनका अर्थ पंक्ति, इनको हम पंक्ति बोलते हैं। ये R1 हो गया, ये पूरा जो है कि आपको R2 हो जाता है, ये पूरा आपको R3 हो जाता है, R3। और ये आपका हो गया C1, ये आपका हो जाता है C2 और ये आपका हो जाता है C3। यानी पूरा एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए तो इसमें रो कितने हैं, 1 2 3, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, यानी 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। ये आपने देख लिया। इसका ऑर्डर लिखना चाहेंगे, इसका ऑर्डर लिखना चाहेंगे तो देखिए क्या होता है, रो गुना कॉलम होता है। पहले रो को लिखा जाता है, फिर कॉलम। तो यही ऑर्डर होता है, इन ऑर्डर कोटि कहते हैं हिंदी में। तो देखिए इसमें 3 गो रो है, 3 गो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 गुना 3। तो देखिए तो ये आपको वर्ग आव्यूह होता है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया ये फॉर्म को। अब देखिए इसी पर आप सभी सवाल चलेंगे, यहाँ पर समझना बेहद जरूरी है। अब ये निगेटिव पॉजिटिव वाले को भी अपने माइंड में रखिए। अब देखिए तो इसी ये मैट्रिक्स हो गया, इनको हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लिए, एग्जांपल फर्स्ट। देखिए सभी बनाओगे, दौड़ करके बनाओगे। जैसे यहाँ पर 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 और यहाँ पर 5 ले लिए। अब देखिए इनका सारणिक मान निकालना है, सारणिक वैल्यू। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए हाथ को देखिए, दाहिना हाथ मेरा कौन हो गया, ये हो गया मेरा राइट हैंड। तो राइट हैंड से
राइट हैंड से, ध्यान रखिए ये राइट हैंड से, ये इसको पहले गुना करेंगे तो 5 गुना 2 क्या हो गया 10 हो गया। उसके बाद देखिए अब आपको लेफ्ट हैंड की तरफ से चलना है, यानी आप 4 को 3 से गुना कीजिए, 4 तिया 12, जैसे 12 लिख देना है। अब देखिए सूत्र से जो है ना यहाँ पर माइनस आता है, जैसे 5 दूनी 10 किए तो यहाँ पर आप माइनस खींच दीजिए, और 4 तिया क्या हो गया 12, तो 10 में से 12 हो गया -2। इसी प्रकार से, यानी सिंपल है, आप लोग काफी इजी प्रकार से समझोगे। दूसरा क्या करेंगे डिटर्मिनेंट ए, और इनको आप लिख सकते हैं DTA, यानी डिटर्मिनेंट ए। अब इनका मान कैसे निकलेगा, तो देखिए ई एलिमेंट क्या है A11, तो यहाँ पर A11 रख देना। अच्छा चलिए कुछ और कर देते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट ए किए ना, तो अब देखिए ई मुड़ा हुआ था, इनको सीधा कर देना है, और इनका नाम A11, A21, A31, A12, A22, ध्यान पूर्वक देखिए सभी समझेंगे। A32, अब देखिए A13, A23, A33, ये हो गया। अब देखो इसका मान कैसे सारणिक मान ज्ञात करोगे, तो देखिए प्रसरण करना है इसमें, यानी किसी के भी अनुदिश या तो ऐसे चल सकते हैं या तो ऐसे चल सकते हैं, यानी जिसमें जाएंगे तीनों एलिमेंट का काम करना होगा, और किसी एक का ही, या इसमें ऐसे चल सकते हैं या ऐसे ऐसे ऐसे, तो खास करके लोग ज्यादा ऐसे ही चलते हैं, यानी मान सभी किसी से भी निकालिए एक ही मान आएगा। चलिए हम R1 के अनुदिश प्रसरण करते हैं, तो R1 आपका पूरा क्या हो गया, ये पूरा एलिमेंट आपका R1 हो गया। तो पहला एलिमेंट यानी इसका हम पहले क्रिया करेंगे, तो यहाँ पर हम A11 रखेंगे, A11 रख दिए, तो देखिए A11 रखे ना, तो इनके सामने का ये एलिमेंट क्या हो गया, खत्म हो गया ना। तो अब बचा क्या, ये 4 गो एलिमेंट बचा ना, फिर वही यानी दाहिने तरफ से इसको और इसको आपस में क्या करोगे गुना, इसको आपस में क्या करोगे, तो पहले मान किसको लिखना है दाहिने तरफ से गुना करके, तो होगा A22। अब A22 हो गया ना, इसमें गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा A33 माइनस, अब देखिए A32 है ना, इसको इससे गुना करोगे सूत्र से यहाँ पर माइनस A32। अब ये क्या हो जाएगा A23। अब देखिए तो इसका स्थान पॉजिटिव था, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ देख सकते हैं, इनको पूरी तरह से याद कर लीजिए। और इनका स्थान क्या होता है निगेटिव, यानी इस एलिमेंट का स्थान निगेटिव होता है, तो यहाँ पर आपको माइनस देना होगा। अब इसका काम कर लिए हैं, इसका काम करेंगे A12, ऐसे हम लिख लिए हैं। देखिए ये सामने का एलिमेंट खत्म, ये 12 ले रहे हैं, तो ये सामने का एलिमेंट खत्म और ये खत्म, बचा कौन, ये एलिमेंट ये और ये, यानी ये और ये एलिमेंट बचा। फिर दाहिने तरफ से गुना करना है, तो A21 और A33, ये एलिमेंट गुना होगा, तो यहाँ पर लिखना है A21 A33, फिर यहाँ पर माइनस लगेगा। अब देखिए इनका काम तो हम कर लिए हैं, अब बचा कौन बोलो, ये और ये, तो इसको इससे गुना कर दीजिए, तो A31 A23 A31 A23। अब देखिए इस एलिमेंट का अब क्रिया करना है, अब इस एलिमेंट का क्रिया करना है, तो देखिए इसका स्थान पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, पॉजिटिव होता है, तो प्लस यहाँ पर लिख दीजिए, और A13 ये खत्म और ये खत्म, यही 4 गो एलिमेंट बचा दिए। तो देखिए ऐसे कोना कोनी गुना कर दीजिए दाहिने तरफ से, A21 क्या होगा A21, अब क्या होगा A32। अब देखिए अब इसको इससे गुना करेगा, तो A31 माइनस देख लिखना A31 और A22। तो यहाँ पर आपको हमने इतना दिखा दिया है। अब जो है
इसी फॉर्मूले पर इस एक्सरसाइज का सारा सवाल बनेगा। चलिए सभी सवाल को देखते हैं। अब देखो एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1। पहला सवाल आपका है कि 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको सारणिक दिया है, ये सारणिक है 2, 4, -5, -1। अब इनका मान निकालना है। तो देखिए दाहिने तरफ से हमने क्या बताया अभी, दाहिने तरफ से यानी ये -1 और 2 क्या होगा, गुना होगा। ये तीर आप लोग मारिए नहीं, समझाने के लिए मार देते हैं। तो 2 गुना क्या होगा, -1। अब फिर देखिए सूत्र से क्या आता है, माइनस आता है, सूत्र से माइनस, यहाँ पर माइनस लिख देना है। अब देखिए -5 गुना क्या होगा, 4, -5 गुना 4। अब देखिए 2 गुना -1 क्या होगा, -2। अब देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस। अब 5 चौके 20। अब देखिए तो 20 में से 2 घटेगा, कितना होगा, 18। यही मान हो गया, यही आंसर हो गया। काफी इजी है। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के एक में सवाल है ऐसे कोस, उसके बाद यहाँ पर थीटा लगा दीजिए, लगता है छुटा हुआ है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये चीज है। अब आपको क्या करना है, इनका मान निकालना है। तो सिंपल तरीका इस कोस थीटा को दाहिने तरफ से, इस कोस थीटा को गुना करोगे तो कोस थीटा गुना कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या रखोगे, माइनस। अब देखिए फिर इधर तो गुना कर लिए हैं, अब क्या करोगे, इसको इससे गुना करोगे, इसको जो है किससे गुना करोगे, इससे। अब देखो साइन थीटा गुना माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब देखिए इस वीडियो को जो अंत तक देख लेगा, यानी अब जो है चूहे भी बिल्ली के रेस में दौड़ेंगे, यानी चूहे भी अब बिल्ली से आगे निकलेंगे। और जो भी गुटखा खा करके थूकने वाला लड़का है वो भी समझेगा, वो भी टॉप करेगा। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा, अब माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया, 1 हुआ कि नहीं हुआ। देखियो तो समझा कि नहीं समझा। आजकल है क्या, अब मान के चलो कि लड़का सब गांव में अभी तक एकदम फिरार है, अब धान यार रोपे के आएगा, आता है क्लास में बैठ जाता है, अब पंखा चल रहा है, गर्मी का महीना है, ये टीक उड़ रहा है, समझता है कि नहीं समझता है। यहाँ पर आप लोग एकदम समझोगे ही, ये गारंटी है। किसी को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए या आप हमारे नंबर पर कॉल कीजिए। मधेपुरा में पढ़ते हो तो हमारे संस्थान को ज्वाइन कीजिए। अब 2 का 2 नंबर का सवाल देख सकते हैं 4.1 का। ये आपका सवाल रहा, सारणिक x² - x + 1, x - 1, x + 1, x + 1। चलिए इनको काफी आसानी तरीके से हम हल करते हैं। तो देखिए अब आपको गुना कैसे करना है, तो दाहिने तरफ से देखिए इस मान को इस मान के साथ गुना करना है, यानी कोना कोनी गुना होता है। तो देखिए दाहिने तरफ से, ऐसा नहीं इधर से कर दीजिएगा। तो इसको हम गुना करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पर x + 1 लिखे। उसके बाद देखिए ये गुना होगा तो यहाँ पर लिखेंगे, और सूत्र से यहाँ पर माइनस होता है। फिर अब इस मान को और इस मान को गुना करेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है x + 1 इंटू, अब देखिए x - 1 है तो यहाँ पर x - 1 लिखेंगे, लिख दिए। लिखने के पश्चात अब जो है कि गुना कीजिए बारी बारी से। तो देखिए x को x² से गुना करेंगे, तो x गुना x², तो ये x³ हो गया। फिर x को इस -x से गुना करेंगे तो -x² हो जाएगा। फिर x को 1 से गुना करेंगे तो +x हो गया।
फिर 1 को जो है कि इस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर 1 को इस माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स हो गया, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब देखिए x + 1 है इंटू x - 1 है तो a + b इंटू a - b हुआ, तो a स्क्वायर और -b स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो ई माइनस है तो यहाँ पर माइनस रहेगा ही, और एक्स स्क्वायर और माइनस क्या होगा 1 का स्क्वायर। तो अब देखिए x3, अब पहले इस यहाँ पर जो कटने वाला है इनको हम काट देते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, और ई प्लस एक्स ई माइनस एक्स खत्म हो गया। अब देखिए ई x3 बचा और ई +1 बचा, यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस से इसमें गुना करेंगे तो माइनस गुना एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और फिर इस माइनस से इस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो गया, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 ही लिख देंगे, ये हो गया। तो इस प्रकार से इस सवाल को और सही तरीका से लिख दीजिए, x3 माइनस एक्स स्क्वायर +2, यही इनका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है यदि a बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिक्स दिया है 1 2 और 4 2, तो दिखाइए, इसमें आपको प्रूव्ड करना है। तो देखिए डिटर्मिनेंट 2a बराबर 4 इंटू डिटर्मिनेंट a, ये आपको दिखाना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है क्या कि 2a है, यहाँ पर क्या है 2a, यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको प्रूव करना है, तो यहाँ पर प्रूफ लिखना है, प्रूफ लिख दिए। लिखने के पश्चात यहाँ पर हम देंगे LHS, जो तरीका है दे दिए। तो 2a है, यहाँ पर 2a है तो इसमें 2 से गुना होगा, ऐसे करेंगे 2a, यानी इसमें जो है a में 2 से गुना करेंगे तो 2a करेंगे तो इधर भी गुना होगा, तो सभी एलिमेंट में क्या होगा कि गुना हो जाएगा। देखिए गुना होके क्या होगा, इसमें 2 से गुना होगा तो 2 गुना 1 2 हो गया, फिर इस देखो इस 2 में फिर गुना होगा कि नहीं होगा, तो 2 दूनी क्या हो गया 4, फिर 2 को किस में गुना करेगा 4 में, तो 4 दूनी क्या हो गया 8, फिर 2 को किस में गुना करेगा 2 में, तो 2 दूनी क्या हो गया 4 हो गया ना, ऐसे हो गया। अब इसका देखो फिर क्या है, ऐसे मोट लगा हुआ है ना जी, सारणिक मान निकालना है ना, तो अब इस 2 में लगाओगे, इस 2 में क्या करना है लगा देना है। तो करना क्या है, ऐसे डिटर्मिनेंट 2a, इसको हम क्या करेंगे सारणिक 2a। अब देखिए सारणिक जैसे लगाए तो ई जो है मैट्रिक्स में भी ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 4 होगा, ऐसे हो गया। होने के पश्चात अब इनका मान कैसे निकालेंगे, फिर वही बात दाहिने तरफ से गुना करना है, तो 4 दूनी क्या हो गया 8 हो गया ना, 8 चौके 32 -32 हो गया। तो अब देखो 8 में से 32 गया, यानी 8 रुपया है, 32 रुपया कर्जा कर दिया, कितना रुपया कर्जा बचेगा 24 रुपया। 8 में से 32 घटेगा तो माइनस क्या होगा 24, क्योंकि चिन्ह जो होता है वह बड़े संख्या का होता है। अब देखिए इनको समीकरण 1 मान लेना है, इनको समीकरण 1 मान लेना है। अब फिर देखिए यहाँ पर क्या है 4 डिटर्मिनेंट a, यानी 4 सारणिक a। अब देखिए a का सारणिक मान ज्ञात कर लेते हैं, a का सारणिक मान ज्ञात करेंगे। अब a का सारणिक मान ज्ञात करेंगे, देखिए a का मान तो यही है, तो दाहिने तरफ से गुना करो, 2 गुना 1 2 हो गया, 2 गुना 1 क्या हो गया 2। अब फिर देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 में से 8 घटेगा, 2 में से क्या करना है 8 को घटा देना, तो -6 हो गया ना, नहीं हो गया -6। अब देखो इस पर ध्यान रखना है, 4 इसमें गुना है जी, है कि नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है 4 गुना कर देना है,
4 डिटर्मिनेंट ए। अब देखो 4 यहाँ पर गुना करोगे तो इसके मान में भी न करना पड़ेगा जी। तो -6 गुना 4 क्या हो गया -24 हो गया ना। इसको समीकरण क्या मान लो 2। तो अब देखो समीकरण 1 का भी मान क्या है -24 और 2 का भी मान क्या है -24। तो अब लिखना है समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। अब देखो तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या होगा, डिटर्मिनेंट 2a बराबर 4 डिटर्मिनेंट ए। यही प्रूव्ड हो गया। सवाल है 4 नंबर का भी सवाल कह रहा है कि यदि a बराबर इतना था, इसमें भी a बराबर इतना है, तो इसमें जो 4 ही एलिमेंट था इसमें 9 एलिमेंट है। तो कह रहा है कि दिखाइए कि डिटर्मिनेंट 3a बराबर 27 इंटू डिटर्मिनेंट a ने पढ़ लिया है। अब देखिए हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रूफ। ऐसे प्रूफ लिख दिए, ऐसे चिन्ह मार देना है। मारने के पश्चात यहाँ पर LHS लिखना है, लिख दिया LHS। तो यहाँ पर 3a है, देखिए 3a है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है 3a। अब देखिए 3a यानी मैट्रिक्स A में 3 से गुना करना है, तो इसके सभी अवयवों में गुना हो जाएगा। इसको हम अवयव कहते जितने भी है, इनके सभी अवयवों में 3 से गुना हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, तो 3 से इसमें गुना होगा तो 3 हो गया, 0 में गुना होगा तो 0 ही होगा, फिर 3 से इसमें गुना होगा तो 0 हो गया, 3 से इसमें गुना हुआ 3 का 3, फिर 3 से इसमें गुना हुआ 0 में गुना हुआ 3 0 हो गया, 0 में गुना होने के बाद क्या हो जाएगा 0। अब फिर देखो 3 से 2 में गुना करेगा 3 दूनी 6, 3 से 4 में गुना करेगा 4 तिया 12, ऐसे हो गया ना। होने के पश्चात अब देखो इसका सारणिक मान ज्ञात करना है, इनका सारणिक मान ज्ञात करना है। चलो या कर देते हैं, यहाँ पर भी या कर दो। सारणिक के लिए क्या करना, ऐसे 3a कर दिए। अब इस चिन्ह को भी सीधा कर दो, 3 0 0 0 3 0 3 6 12 ऐसा कर दिए। करने के पश्चात अब यहाँ पर देखो किसके अनुदिश प्रसरण करेगा तो फायदा होगा। देखिए इसमें फायदा भी देखना है। देखिए अगर हम इसके अनुदिश प्रसरण करें तो देखिए 1 गो मान और 2 गो मान का प्रसरण करना होगा। 0 है तो ऑलरेडी 0 कर ही देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें 2 बार क्रिया करना होगा। अगर इसके अनुदिश हम क्रिया करें, इसके अनुदिश, तो देखिए हमको फायदा होगा। क्यों होगा, एक के बार न क्रिया करना होगा, 2 को मान तो ऑलरेडी 0 ही है। हाँ अगर इसके भी अनुदिश करे फिर भी फायदा होगा, क्योंकि 2 को मान इसका भी 0 है। तो या तो हम C1 के अनुदिश प्रसरण कर दे, या तो हम R3 के अनुदिश प्रसरण कर दे, तो हमको फायदा होगा। तो चलिए हम C1 के अनुदिश प्रसरण करते हैं। तो यहाँ पर लिख देना है C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, C1 के अनुदिश प्रसरण करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये 3 लेंगे, 3, तो 3 का स्थान पॉजिटिव होता है, तो ई एलिमेंट खत्म, सामने का एलिमेंट खत्म हो जाता है, और इधर का भी खत्म, तो बचा ई 4 गो एलिमेंट। तो 12 तिया 36, दाहिने तरफ से गुना करते हैं, 12 तिया 36 माइनस 12 तिया 36 माइनस 0 गुना 6, तो क्या हो गया 0। अब देखो 3 और 36 में से 0 गया, 36 न होगा, और 36 तिया क्या हो जाता है 108 हो गया, 108 हुआ। इनको समीकरण 1 मान लो, इनको समीकरण 1 मान लो। अब देखो यहाँ पर क्या है 27 डिटर्मिनेंट ए, 27 डिटर्मिनेंट ए। तो तुमको जो है कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट एन है, तो सारणिक मान ए का सारणिक मान निकाल लो, डिटर्मिनेंट ए। ऐसे कर देंगे, डिटर्मिनेंट ए का मान निकाल लेंगे तो पुनः इसके अनुदिश हम चल देते हैं।
तो 1 लेंगे, यहाँ पर हम 1 लिए, 1 का हम प्रसरण करते हैं। अब देखिए ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म, तो 4 गुना 1, 4 गुना 1, तो यहाँ पर क्या होगा 4, और सूत्र से यहाँ पर माइनस होगा। अब देखो 0 गुना 2 क्या हो गया 0, 0 हो गया ना, तो 1 और 4 में से 0 गया 4, तो 4 का क्या हो गया 4 हो गया ना। अब 27 से इसमें गुना कर दो तो क्या होगा 27 गुना 4, 27 जो कि 108, समीकरण क्या हो गया 2, इक्वेशन फर्स्ट 1 एवं सेकंड 2 से, इक्वेशन 1 एवं 2 से। अब देखिए इक्वेशन 2 का भी मान 108 है और इक्वेशन 1 का भी मान क्या है 108 है, तो इस प्रकार से डिटर्मिनेंट 3a बराबर क्या होगा 27 है डिटर्मिनेंट a। समझा कि नहीं समझा जी। तो हो गया प्रूव्ड। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 का 1, क्वेश्चन नंबर 5 के 1 में है सारणिक मान इनका निकालना है और सारणिक दिया हुआ है 3 0 3 3 0 3 -1 0 -5 -2 -1 और क्या है 0, ये ऐसे है। अब देखो इनका मान निकालना है, निकालने के लिए हमको देखना कि फायदा किधर से होगा। फायदा आप देखो अगर इसके अनुदिश चले तो एगो और दूगो एलिमेंट का क्रिया करना होगा, इसके अनुदिश चले तो दूगो एलिमेंट, इसके भी अनुदिश चले तो दूगो एलिमेंट का क्रिया करना होगा। हमको फायदा इसमें है, देखो एगो मान दूगो एलिमेंट क्या है 0 है जी, तो ये R1 हो गया, ये पूरा क्या हो गया R2, ये क्या हो गया R3 हो गया ना। तो देखो R2 के अनुदिश चलो, किसके अनुदिश चलना है R2, क्यों, क्योंकि 2 को 0 है, इसके अनुदिश क्यों प्रसरण हम करेंगे 2 को 0 है, क्योंकि इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का काम तो हमको करना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ किसका काम करना होगा 1 का करना होगा। अब देखो इस तो 1 का करना होगा -1 का, तो यहाँ पर क्या रख दो -1 रख दिए। अब देखो इस का स्थान निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, देखो नेगेटिव, ई माइनस, इसका स्थान क्या होता है प्लस, इसका स्थान क्या होता है माइनस। तो देखो संख्या तो माइनस है ही, संख्या माइनस है ही। अब देखो और सूत्र से भी इसका स्थान क्या हो जाता है निगेटिव, तो इसमें निगेटिव से क्या हो जाएगा गुना। अब देखिए ये -1 कहाँ से, तो -1 तो ये एलिमेंट है, ये है, और इसका स्थान क्या है निगेटिव है जी, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा ना, हो गया। अब देखो 1 लेंगे तो ये इधर खत्म हो गया, ये 1 लिए ना जी -1, इस सामने का एलिमेंट खत्म और इधर का एलिमेंट खत्म, तो -5 को किससे गुना करेगा 3 से, दाहिने तरफ से करते हैं तो -5 तिया क्या हो गया -15, फिर 3 गुना माइनस। अब देखो सूत्र से यहाँ पर क्या आता है माइनस आता है ना, 3 गुना -1 क्या हो गया -3, 3 गुना -1 क्या हो गया -3। इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा ना, तो प्लस यहाँ पर क्या रख देना है 3 रख देना है, +3 रख दिया यहाँ पर। अब देखो अब तो कुछ नहीं ना बचा जी, तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस 1 से इसमें गुना करेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो -15 में 3 जोड़ेगा तो क्या होगा -12, क्या होगा -12, -15 में 3 जोड़ेगा तो क्या होगा -12 हो गया ना। अब देखो 5 नंबर का जो 2 नंबर का सवाल है इनको भी देख लो। अब देखो 2 नंबर का सवाल यहाँ पर है 3 -4 और 5 1 1 -2
2 3 1। ये सवाल है। देखो आप लोग कॉपी पर लिखते चलिए, ये आपकी संपूर्ण क्लास है और यहाँ पर आप देख ही रहे कि हम कितना डिटेल्स दे रहे हैं। अब देखिए इसमें 0 नहीं है, तो इसलिए किसी भी रो या कॉलम के अनुदिश प्रसरण कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 0 है ही नहीं। चलिए अब 3 का हम क्रिया करते हैं। 3 जैसे लिए तो देखिए इस सामने का एलिमेंट जी कैंसिल और इस सामने का एलिमेंट कैंसिल, तो 1 गुना 1 क्या हो गया? 1 हो गया ना। अब देखो सूत्र से यहाँ पर क्या आता है? माइनस 3 गुना 2 माइनस से प्लस हो गया ना। अब देखो तो ई -4 है, ये क्या है? -4। इसका स्थान क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसका स्थान देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखो आप लोग भी जान लीजिए, शुरुआत में जो बताए उनको ध्यान में रखिए, इनका स्थान नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव है ये, तो यहाँ पर प्लस क्या हो गया? 4 हो गया ना। अब 4 लेंगे, ध्यान से समझो, ये 4 लिए तो इस सामने का एलिमेंट कुछ है, इसमें कुछ भी नहीं, सामने का एलिमेंट इधर नीचा कट जाएगा और सामने का एलिमेंट ये कट गया, बचा कौन? ये एलिमेंट, ये और ये और ये। दाहिने तरफ से गुना कीजिए, 1 को 1 से गुना कीजिए, क्या होगा? 1 होगा ना। और 2 को इस -2 से गुना करेंगे। अच्छा यहाँ सूत्र से माइनस हुआ है, 2 गुना -2 क्या हो गया? -4। इस माइनस से गुना होकर के क्या हो जाएगा? +4 हो गया ना। अब देखो इसका स्थान पॉजिटिव होता है तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब ये 5 है तो यहाँ पर क्या लोगे? 5। इधर का एलिमेंट खत्म हो गया ना, 5 के सामने का ई एलिमेंट इधर का खत्म हो गया, तो 4 गुना एलिमेंट बचा। तो 3 गुना 1 क्या हो गया? 3। और 2 गुना 1 तो क्या हो गया? 2 हो गया ना। अब देखो 6 1 7 7 21 प्लस उसका देखो 4 1 5 5 चौके 20। 3 में से 2 गया 1 हुआ ना, तो 5 का 5 हो गया। तो अब देखो 21 20 41 5 क्या हो गया? 46। आंसर उल्टा दो, मिलाते भी चलो। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब 2 सवाल को हमने काफी स्लो से समझा दिया है, इसलिए इस सवाल को हम तेज से खींच देते हैं। 0 1 2 है सवाल। अब देखिए आप लोग भी अपने बुक और कॉपी पलट के देखते रहिए, लिखते रहिए। इस प्रकार से सवाल है -2 3 0। अब वीडियो को शेयर करते जाइए और जो भी मधेपुरा के स्टूडेंट हैं ये मेरे पास आकर के पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इनका जो है कि सारणिक मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? अब इधर चलिए कि इधर चलिए, यानी बीच में से 0 है तो किधर भी प्रसरण करेंगे तो उतना ही लाभ मिलने वाला है। तो हम R1 के ही अनुदिश प्रसरण करते हैं, तो 0 का तो काम करना ही नहीं होगा क्योंकि 0 तो ऑलरेडी 0 है ही। अब देखिए 1 का हम क्रिया करते हैं, तो 1 का स्थान नेगेटिव होता है, प्लस माइनस प्लस। 1 का स्थान क्या होता है? नेगेटिव, तो -1 ऐसे कर देंगे। ई खत्म। ये देखिए 1 लिए ना, इस सामने का एलिमेंट खत्म, फिर इस सामने का एलिमेंट खत्म, तो बचा क्या? -1 और -3 और -2 और 0। 0 दाहिने तरफ से 0 को -1 से गुना करेगा, क्या हो गया? 0 और -2। अब यहाँ पर सूत्र से क्या होगा? -2 गुना -3 तो +6, क्या हो गया? +6। अब इस 2 को लेगा, ये 2 ले लिए ना। अब देखिए ये खत्म हो जाएगा, 2 लेंगे ना, ये क्या हो जाएगा? खत्म। इधर का ये मान भी क्या हो जाएगा? खत्म। इस 4 गुना मान बचा, तो दाहिना तरफ से गुना कीजिए। 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3। और सूत्र से क्या होगा? माइनस। -2 गुना 0 क्या हो गया? 0। 0 में से 6 गया, क्या हो गया? -6। तो -1 गुना -6 तो क्या हो गया? +6। अब
3 में से 0 जाएगा तो क्या होगा -3। -3 गुना 2 क्या हो गया -6। 6 में से 6 गया क्या हो गया 0। अब देखिए इसका चौथा नंबर का जो सवाल है आपको इस प्रकार से है 2 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0 ये सवाल है। अब इनका भी मान निकालते हैं। अब देखिए इसके अनुदिश कर लेते हैं, इसमें तो 0 है नहीं, 3 बार क्रिया करना हो जाएगा, इसके अनुदिश हम कर लेते हैं। तो देखिए अब ये 2 को लेंगे, ऐसे 2 ले लिए, 2 का स्थान पलटी पॉजिटिव है इसलिए इसमें माइनस नहीं लगाना, ई खत्म 2 लिए तो ये खत्म और ये खत्म, ये 4 को एलिमेंट बचा। दाहिने तरफ से गुना कीजिए, 0 को 2 से गुना करेंगे 0 अब -5 गुना -1 क्या हो जाएगा +5 होगा ना। इस सूत्र से तो माइनस होबे न करता है। अब ये 0 का तो काम नहीं न करना है जी। देखो प्लस माइनस प्लस तो 0 ये गुना करके कर देगा, तो इस 0 को नहीं लेना है। अब इस 3 का जो है कि हमको मान निकालना है। देखिए ये मत समझिए कि आप हम इधर लेते हैं, इधर ले लिए, इससे कोनो आप इधर भी ले सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। मान एक क्या निकलेगा 3 लेंगे, क्या लोगे 3, ये खत्म और ये खत्म, तो -1 गुना -1 +1 सूत्र से माइनस। उसके बाद देखो सूत्र से माइनस हो गया, फिर देखो -2 गुना -2 तो 2 दूनी 4 -4, इस माइनस से गुना होकर के क्या हो जाएगा +4 हो गया ना। अब देखो 0 में से 5 किया क्या होगा -5 -5 गुना 2 तो क्या हो जाएगा -10। अब प्लस यहाँ पर लिख देना है 4, देखो 1 जोड़ 4 क्या हो गया 5 तिया 15, तो 15 में से 10 गया कितना बच गया 5। ये इसका क्या हो गया आंसर। मिलाते चलो, मिल रहा है ना आंसर 0.5 होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो है कि चारों सवाल खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि a बराबर आपको यहाँ पर आव्यूह दिया है, मैट्रिक्स जिसका हिंदी होता है आव्यूह, 1 2 5 1 1 4 -2 -3 और उसके बाद -9, तो आपको निकालना हो तो डिटर्मिनेंट a का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको ज्ञात करना है डिटर्मिनेंट a बराबर व्हाट। चलिए इनका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। सॉल्यूशन मतलब हो गया हल, डिटर्मिनेंट a। अब देखिए इसमें 0 तो है ही नहीं, किसी के भी अनुदिश चलेंगे तो बात वही पड़ेगा। तो चलिए एक एलिमेंट 1 की हम क्रिया करते हैं, 1 लिए ऐसे फिर इनटू कर देंगे, ये खत्म। देखो 1 लिए ना, ई एलिमेंट और ई एलिमेंट क्या हो गया खत्म। तो -9 गुना 1 क्या हो गया -9 हो गया ना। और सूत्र से यहाँ पर क्या आता है माइनस आता है, तो 4 गुना -3 क्या हो गया -12। तो -12 इस माइनस से गुना होकर के क्या हो जाएगा +12। फिर इस एलिमेंट का स्थान नेगेटिव है कि पॉजिटिव, नेगेटिव है, तो माइनस क्या होगा 1। अब देखो ई खत्म हो गया, सामने का एलिमेंट ई सामने का खत्म हो गया, तो ई और यही एलिमेंट ने बचा, तो दाहिने देखो ई 1 लिए ना, ई खत्म हो गया ना सामने का, तो ई यही न बचा जी। तो -9 गुना 2 क्या होगा -18। अब 5 गुना -3 क्या हो जाएगा, तो यहाँ सूत्र से तो माइनस होता ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +15 हो गया।
अब क्या बचा, -2 बचा ना, इसका स्थान क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये होगा, 2 हो गया। अब देखो 2 लिया तो 2 के सामने का ई कॉलम खत्म और 2 के सामने का ई रो खत्म, तो बचा के यही चारों एलिमेंट बचा, तो 4 दूनी 8 हो गया, 5 का 5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये तो हो चुका है। अब 12 में से 9 गया, क्या बचा 3, तो 1 गुना 3 3 होगा। अब देखिए -18 है, -18 जोड़ 15 क्या होगा, जोड़ 15 18 -3। अब -3 गुना -1 क्या होगा, +3। 8 में से 5 गया 3 और 3 दूनी 6, तो 3 3 जोड़ 3 क्या हो गया 6 और -6 बराबर 0। ये आंसर हो गया, देखो मिला आंसर है ना, सही है। चलिए अब जो है आपका सवाल 7 नंबर का, तो देखिए ये VVI है, ये सवाल आपका क्या है VVI, काफी इम्पोर्टेंट सवाल है। अब देखिए इसमें क्या है 2 4 अब 5 1 है, ऐसे कर लिए। करने के पश्चात देखिए यहाँ पर क्या है 2x 4 है 6x है। अब यहाँ पर देखो इसमें जो है आपको x का मान ज्ञात करना है, सवाल में ही बोल रहा है कि x के मान ज्ञात कीजिए यदि, तो कैसे ज्ञात करना है, सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देना है हल। अब देखिए दाहिने तरफ से गुना करेंगे, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 का 2, यहाँ पर -5 के 20। अब देखो x को 2x से गुना करो, क्या होगा 2x स्क्वायर, 6 के 24 हो गया ना। 2 में से 20 गया, क्या होगा -18। अब देखिए 2x स्क्वायर है, ये है -24 है, तो ऐसा कीजिए -24 को बराबर की इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -24 है बराबर की इस साइड आएगा, क्या हो गया +24 -18, 2x स्क्वायर हो गया ना, समझ रहा है ना जी। अब देखिए तो 24 में से 18 गया, क्या बचा 6, ई क्या है 2x स्क्वायर है ना, तो 2 तिया 6। अब देखो स्क्वायर हटेगा तो x बराबर क्या होगा +-√/3, यही आंसर हो गया। देखो अब आगे देखिए इसका जो है 7 नंबर का 2 क्या कह रहा है, ये सवाल इस प्रकार से 2 3 4 5 बराबर में है x 3 2x 5, ये है। अब देखो 5 दूनी क्या हो गया 10, 4 तिया 12। देखो दाहिने तरफ से गुना करते हैं, 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, 10 - 12, ये बराबर है तो यहाँ पर बराबर 5 गुना x क्या हो गया 5x और 2 तिया क्या हो गया 6x। 10 में से 12 गया, क्या बचा -2 अब 5x में से 6x जाएगा, क्या होगा 5x में से 6x जाएगा तो -x होगा, मार खाएगा तुम। x का मान क्या हो गया 2, मिला आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि ये भी VVI है, ऑब्जेक्टिव सब VVI रहेगा। देखो x 2 18x ये हो गया, बराबर क्या है, ये 6 है, ये 2 है, 18 है और क्या है ये 6 है, हो तो
x बराबर है, x बराबर है। अब देखो 4 गो ऑप्शन है तुम्हारे सामने में। ए में है 6, बी में है +-6, सी में है -6 और डी में क्या है 0 है ना। अब देखो इसका सही मान क्या होगा। अब इसका मान निकालो सही। देखो x ऐसे दाहिने तरफ से गुना करेगा ना, x गुना x स्क्वायर, x स्क्वायर हो गया ना। 18 दूनी 36। फिर देखो 6 गुना 6, ई बराबर है ना, ई बराबर यहाँ पर पड़ गया 6 गुना 6 क्या हो गया 6 के 36, 18 गुना 2 क्या हो गया 36। तुम मार खाएगा। 36 में 36 गया क्या बचा 0। x स्क्वायर देखो -36 है, बराबर किस साइड जाएगा तो क्या होगा 36 +36 होगा ना। स्क्वायर जैसे हटा तो क्या होगा +-√36। प्लस माइनस क्या हो गया 6। कौन ऑप्शन में है बी में, तो ऑप्शन बी क्या है सही है। बस हो गया। इस प्रकार से देख सकते हैं कि पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गया है और आप इसके बाद के एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन पा सकते हैं। आप लोग प्रत्येक दिन विजिट करके आप इस चैनल के वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ये है। आप 12th के सभी वीडियो को देखिए, सीरियली देखिए और संपूर्ण तैयारी कीजिए।